नमस्कार साथियों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर अपने जीवन में ऐसे ही बनी रहे। तो आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक शुरू करेंगे, पशु संपदा। राजस्थान की पशु संपदा कि पशुओं की कौन कौन सी नस्ल हैं और इसका जो पशु गणना है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले पशु गणना कब हुई थी, एक स्पेशल प्रकार के अपन देखेंगे पशुओं के बारे में भी। तो शुरू करते हैं राजस्थान की पशु संपदा। राजस्थान में पशु गणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। सबसे पहले पशु गणना दिसंबर 1919 से लेकर के अप्रैल 1920 को हुई थी। 20वीं पशु गणना जुलाई 2017 में हुई थी, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुए थे और यह देश की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। राजस्थान में सबसे पहले नस्लीय आधार पर पशु गणना 2007 में हुई थी, 18वीं पशु गणना के दौरान। अब राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, तो राजस्थान में कुल पशुधन है 568.01 लाख और 2012 में था 577 लाख। तो 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना के दौरान राजस्थान के पशुधन में 1.66% की कमी दर्ज की गई। तो ऐसा प्रश्न अपन का बनता है कि यहाँ से 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना के दौरान राजस्थान के पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, तो 1.66% की कमी दर्ज की गई। पशु संपदा की दृष्टि से यूपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। कितना है राजस्थान में पशु, 10.60%। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक पशु हैं बकरी 36.6% पाई जाती हैं, गोवंश गायें हैं 24.4%, भैंस हैं 24.1%, भेड़ हैं 13.9%। 20वीं पशु गणना के दौरान सर्वाधिक कमी जो हुई थी वो हुई थी गधों में, 71.31% की कमी दर्ज की गई। संख्यात्मक दृष्टि से सर्वाधिक कमी भेड़ों में दर्ज हुई थी, 12 लाख भेड़ों की कमी हुई। सर्वाधिक वृद्धि भैंस में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई। भैंस एकमात्र पशु है जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान का अगर पशु घनत्व पूछा जाता है तो 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है पशु घनत्व। 2012 में था ये 169। तो पशु घनत्व ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ हैं, बाड़मेर में। वहीं न्यूनतम पशु हैं धौलपुर में। अब अपन को क्या देखना है कि राजस्थान में पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। अपन राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं, तो अपन को यही देखना है कि राजस्थान में पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। तो ऊँट की, गाय, गोवंश, भैंस, बकरियां, भेड़ और घोड़ा। तो पशुओं की नस्ल में सबसे पहले अपन देखते हैं ऊँट। ऊँट की कौन कौन सी नस्ल हैं, नाचना ऊँट, गोमट, जैसलमेरी, बीकानेरी, कच्छी, अलवरी। कभी कभी अपना प्रश्न जो है इसी में से फंस जाता है कि ये किसकी नस्ल हैं, और पूछा भी जाता है भेड़ की ये चोकला, नाली, पुंगल, इनसे कितनी बार प्रश्न बना है। गोवंश में राठी, थारपारकर, कांकरेज, सांचौड़ी, अजमेरा, गिर या रेंडा, मालवी, हरियाणवी। फिर है भैंस। भैंस की है मुर्रा। इस प्रश्न यहाँ से ये बना था कि जो मुर्रा भैंस होती हैं उसके सींग जलेबी के शेप में होते हैं। तो ये आया था कि जलेबी के शेप के आकार की किसमें सींग पाए जाते हैं, तो वो मुर्रा भैंस में। भदावरी, जाफराबादी, सूरती, नागपुरी, मैसाणी और रथ। फिर आती हैं बकरियाँ, तो बड़बरी, जमनापरी, जखराना, अलवरी, शेखावटी, पर्वतसरी, मारवाड़ी, लोही और सिरोही। बकरी की ये लोही किस में इंपॉर्टेंट है। फिर आती हैं भेड़, मालपुरी, चोकला, नाली, पुंगल, मगरा, खेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, बागड़ी। घोड़ा में घोड़े की सिर्फ 3 नस्लें हैं, मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। क्लियर। अब देखते हैं राजस्थान में ऊँट संपदा की। ऊँट के बारे में अपन को स्पेशली स्टडी करना है। तो सबसे पहले ऊँट का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम कैमलस डेवोडेनियस। कैमलस डेवोडेनियस। राजस्थान में ऊँट संपदा जो है वो 2.13 लाख, 2012 में थी 3.26 लाख। राजस्थान में ऊँटों की संख्या में कमी दर्ज हुई है 34.69%। ऊँट संपदा की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार रहा है, तो 84.43% राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ऐसे केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऊँट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जौहरबीड़, बीकानेर। ऊँटों के देवता बाबूजी। अपन ने जब कला संस्कृति स्टडी किया था तब अपने लोक देवता लोक देविया बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था।
और सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है। तो ऊँटों के देवता बाबूजी को कहा जाता है। ऊँटों की देवी किसको कहते हैं? अंता देवी। जब ऊँट बीमार पड़ जाते हैं तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, और बाबूजी की फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता। प्रश्न पूछा जाता है ये डायरेक्ट। ऊँट जो जाति पालती हैं उसको क्या कहते हैं? राइका या रेबारी या देवासी। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडियो या टोल्डियो कहता है, जबकि बूढ़ा ऊँट जो होता है वो कहलाता है पाकट। ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है नाचना। भारतीय सेना के जो नौजवान हैं मरुस्थल में नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। गोमट ऊँट जो हैं वो सवारी की दृष्टि से उपयुक्त हैं। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने हेतु उपयुक्त हैं। राजस्थान में ऊँट संपदा का 50% बीकानेरी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। और ऊँटों में पाया जाने वाला जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, वो कौन सी हैं? सर्रा व तीवर्षा रोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 ईस्वी में ऊँटनी के दूध को मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। ऊँटनी का दूध अगर जो डेली, जैसे रायका या रेवाड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो डेली ऊँटनी के दूध का सेवन करते हैं, उनमें डायबिटीज़, मधुमेह नामक बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें कैल्शियम फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि ऊँटनी का दूध कभी जमता नहीं है। ऊँटनी के दूध से दही नहीं जमता है, लिखा हुआ है आगे भी, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता है। ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण औषधि है। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी है जोड़बीड़ बीकानेर। कैमल मिल्क डेयरी का मिनी प्लांट है जयपुर में। ऊँट की खाल पर की जाने वाली जो कला है उसको कहते हैं उस्ता कला। ये भी अपन ने पढ़ा था। जीवित ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला होती है झट कतराई। जीवित ऊँट का मतलब उसके बाल काट करके उस पर जो उसकी बाल काटने के बाद में झट कतराई, मतलब बाल काटने के बाद में जो नक्काशी की जाती है उसको कहते हैं झट कतराई। ऊँट के बाल से बना वस्त्र होता है भाखला या बाखला। पानी को ठंडा रखने के लिए भी ऊँट की खाल से बना बर्तन यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं कूपी। बकरी और भेड़ की खाल से जो बर्तन बनाया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए उसको कहते हैं मशक। ये जो टर्म्स है ना, कूपी, मशक, बाखला, ये सारे पूछे जाते हैं। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली लकड़ी की कील क्या कहलाती है? गिरबान। ठीक है, और ये जो गिरबान है वो किसकी बनी होती हैं? वो फोग वृक्ष, एक झाड़ी होता है उसकी बनी होती है। तो प्रश्न ये बना था कि ऊँट के नाक में डाली जाने वाली लकड़ी की जो कील है गिरबान, वो किस वृक्ष या किस झाड़ी से बनी होती है? तो वो फोग वृक्ष की बनी होती है। आगे देखना है ऊँट के आभूषण। तो ऊँट के आभूषण से भी प्रश्न बना है। मुख ऊँट को मुख पर धारण करवाने वाला आभूषण कौन सा होता है? मोरखा। मुख से ही पता है मोरखा। पीठ पर काठी या उसको कहते हैं पिलान, और ऊँट पर जो गद्दी बिछाई जाती है उसको कहते हैं मेलखुरी। पूंछ का परचनी, प से पूंछ, पच से परचनी हो गया। पैर में क्या होता है? घोड़िया। गर्दन में होता है घोरबंद। ठीक है, तो गर्दन का इंपॉर्टेंट है घोरबंद। एक बार प्रश्न ये बना था कि घोरबंद किसका आभूषण है? महिला के नाक का आभूषण, महिला के हाथ का आभूषण, महिला के पैर का आभूषण या ऊँट का आभूषण? तो सब महिला में ही फंस के रह गए थे। तो गर्दन का आभूषण है ऊँट की घोरबंद ऊँट के गर्दन का आभूषण है। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। तो आज अपन ने ऊँट एक स्पेशल कंप्लीट किया है। कल अपन शुरू करेंगे गोवंश। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।